नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी थोटे। आज हम देखेंगे कफ दोष के बारे में। सबसे पहले मैं आप सभी का फ्रॉम टेक्स्ट टू प्रैक्टिस आयुर्वेदा सिंप्लीफाइड इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम त्रिदोष सिद्धांत का थर्ड पार्ट देखेंगे। अभी के एरा में हाइपोथायरायडिज्म, पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज ये बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। इसका कारण है कफ दोष की विकृति। तो कफ दोष आयुर्वेद में कैसे बताया है, कैसे उसके गुणों के बारे में जानना है, कैसे उसकी चिकित्सा करनी है, ये सब बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो कफ जो दोष है उसके प्राकृत गुण बताए हैं। स्निग्ध शीतो गुरुर्मंद श्लक्ष्णो मृष्ण स्थिरः कफो। तो स्निग्ध गुण क्लेदन करने वाला है, क्लेदने स्निग्धः यानी ये गीलापन लाता है बॉडी में। जैसे कि हम देखते हैं क्लेद जो है डायबिटीज के पेशेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है प्रमेह में, और इतना बढ़ जाता है कि वो मूत्र मार्ग से बाहर निकलने लगता है। और जैसे कि इसी के साथ ही इसमें गुण होता है शीत गुण। तो शीत गुण जो है उसका कर्म है स्तंभन करना, स्तंभने शीतः। तो किसी भी फ्लो को रोकना ये कफ दोष के शीत गुण के कारण कार्य होता है। उसके बाद है गुरु गुण, ब्रूहन कराने वाला, नरिशमेंट कराने वाला गुरु गुण है। और इसी के कारण कफ जब बढ़ता है तब मेद भी बढ़ता है बॉडी में और हेवीनेस बढ़ता है। उसी के साथ है मंद गुण, मंद यानी चीरकारी, उसका अपोजिट है तीक्ष्ण। जैसे तीक्ष्ण यानी आशुकारी यानी बहुत जल्दी एक्ट होने वाला। और ये जो मतलब कफ का मंद गुण है वो बहुत मतलब समय से एक्ट होता है, टाइम लगता है एक्शन के लिए। उसी के साथ ही बाद में बताया है श्लक्ष्ण गुण। श्लक्ष्ण गुण जो है इसके बारे में बताया है अपरुष यानी ये रफ नहीं है। उसी के बाद ही मृष्ण गुण है। मृष्ण यानी पिच्छिल। जैसे हम टाल्कम पाउडर जो है अंगुली से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, वैसे ही कफ में गुण होता है मृष्ण। इसी को पिच्छिल भी हम कह सकते हैं। उसके बाद बताया है स्थिर गुण। स्थिर यानी अव्याप्तिशील, जो मतलब बहुत जल्दी नहीं फैलता। जैसे कि चल गुण वात में है, सरगुण पित्त में है, वो बहुत जल्दी व्याप्तिशील है। बट ये स्थिर गुण के कारण कफ अव्याप्तिशील है, जल्दी नहीं स्प्रेड होता। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी बताई है। अभी ये प्रॉपर्टी क्यों जानना है हमें, तो इनके जानकारी से हमें मतलब उनके विपरीत गुणों के बारे में भी जानकारी मिलती है, और विपरीत गुणों से ही हमें चिकित्सा करनी है। जैसे कि बॉडी में गुरु गुण बड़ा है तो हमें लघु गुणात्मक मेडिसिन देनी है। अगर बॉडी में स्निग्ध क्लेद बड़ा है तो रुक्ष गुणात्मक आंवले की हरिद्रा जैसी मेडिसिन डायबिटीज में देना है। जैसे कि शीत गुण बड़ा है डायबिटीज के पेशेंट में तो लक्ष्मी नारायण जैसी मेडिसिन जो उष्ण है वो काम करती है। उसी के साथ ही जैसे कि मतलब श्लक्ष्ण है, मृष्ण है, ये गुण बढ़ जाते हैं तो हमें वैसे ही मतलब जो शालन कर्म करने वाली विशद मेडिसिन देना है कि जो सब निकाल दे, त्रिफला जैसी। तो ऐसे हमें द्रव्यों का चयन करना है। तो इसके बाद हम जानेंगे कि प्रॉपर जैसे कफ अगर खराब होता है, बॉडी में विकृत होता है, तो अलग अलग डिसीज कैसे निर्माण होते हैं। हमने देखा है कि सारे जो डिसीजेस है वो तीनों दोषों के विषमता के कारण ही निर्माण होते हैं। बट कैसे, तो अगर कफ दोष अगर दूषित हुआ है, वो अगर
ब्रेन में उसका असर दिखाई देता है, फंक्शन बिगड़ जाता है, तो वहाँ पे उन्माद या फिर अपस्मार होने के चांसेस बढ़ते हैं। ये कफ दोष संधि में अगर प्रॉपरली नहीं पहुँचता है तो संधि विश्लेष होता है, मतलब संधि वात हम जो बोलते हैं उस प्रकार की बीमारियां दिखाई देती है। यह कफ दोष अगर यूटराइन पार्ट में, ओवरीज में अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज जैसी डिसीज दिखाई देते हैं, या फिर मतलब मेद बढ़ जाता है तो ओबेसिटी बढ़ती है। तो हमें मतलब दोष तो काफ़ी है, फिर हमें द्रव्यों का चयन कैसे करना है। तो जैसे कि द्रव्य की डेफिनेशन हमें बताई है, यत्र आश्रिताः कर्म गुणाः कारणम समवाय यत् तत् द्रव्यम। द्रव्य उसे हम कहेंगे जहाँ पे गुण और कर्म समवाय संबंध से रहते हैं। तो गुणों के बारे में हमने जानकारी ली है कि हमें अपोजिट वाले गुण यूज करना है। तो कर्म क्या है, तो ऐसी हमें वनस्पति द्रव्य यूज करना है। जैसे कि हमें उन्माद अपस्मार कम करना है कफज कंडीशन के कारण, तो वहाँ पे हमें वचा जैसी मेडिसिन यूज करनी है जो कफ शामक है और उन्माद और अपस्मार को कम करती है। कटुतिक्त रस है वचा में, उष्ण वीर्य है और प्रॉपर्टी है अपस्मार नाशक या फिर उन्माद नाशक। तो हर एक कंडीशन की प्रॉपर्टी कर्म के अनुसार और गुणों के अनुसार ही हमें चिकित्सा के लिए ड्रग यूज करना है। उसके बाद हम जानेंगे कि जो परम औषधि है मधु शमन औषधि, तो उसके क्या गुण हैं। कफ में बताया है मधु, तो उसके गुणों के बारे में देखते हैं। तो उसके बारे में श्लोक बताया है, चक्षुषम छेदी त्रुटश्लेष्म विषहिद्मा अस्र पित्तनूत मेह कुष्ठ कृमि चर्दी श्वास कास अतिसारजित व्रण शोधन संधान रोपणम वातल मधु। तो अगर कफ के कारण प्रमेह है, कुष्ठ है, कृमि है, छर्दी है, श्वासकाश है, अतिसार है, हिक्कप है, इस प्रकार की बीमारियां अगर निर्माण होती है तो आपको जो है मधु यूज करना है, क्योंकि मधु वातल है और जो कफ की प्रॉपर्टी है वो वात के अपोजिट है, यानी ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर कफ बढ़ता है तो वात कम होता है, वात कम होता है तो कफ बढ़ता है, तो मधु वातल है, इसलिए ये मतलब कफ के रोगों पर अच्छा काम करता है। उसी के साथ ही हमें जब ट्रीटमेंट देते समय हर एक डिसीज में औषधि योजना के साथ आहार योजना भी बनानी है। जैसे कि कटुतिक्त कषाय रस ये कफ शामक है और मधुर अम्ल लवण रस ये कफ को बढ़ाते हैं। तो हमने पेशेंट को बताना है कि आपको मेडिसिन के साथ जो मीठे पदार्थ है, खट्टे पदार्थ है, साल्टी है, वो आपको कम करने हैं। और जैसे कि जवार है, करेला है, ऐसे कटु तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य आहार में उनको सेवन करने के लिए बोलना है, तभी मतलब रोग ठीक जल्दी होता है। उसी के साथ ही आपको बताना है कि निदान परिवर्जन भी करना है। निदान परिवर्जन यानी जिस चीज के कारण ये रोग हुआ है, चाहे वो आहार है या फिर विहार है। विहार यानी डेली सुबह से उठकर शाम तक आप क्या कर्म करते हो, काम क्या करते हो। अगर आप कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो उसके कारण भी कफ बढ़ता है। जैसे कि मतलब लघु गुण जो है ये दौड़ना आदि कार्य के कारण बॉडी में बढ़ता है। तो कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी करने के लिए पेशेंट को बोलना है। इस प्रकार से अगर हम आहार विहार और औषधि योजना पेशेंट को बताते हैं तो निश्चित ही अच्छे तरीके से हम मैनेजमेंट कर पाते हैं कफ दोष का। और जैसे कि हमने अभी त्रिदोष के तीनों पार्ट देखे हैं, वात पित्त और कफ।
आगे का जो वीडियो है वो किस विषय पर आपको चाहिए, इसके बारे में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।